प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक्स की वैल्यू क्या है 0 और 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 2। अपने पास जो फंक्शन दिया गया है वह पॉइंट एक्स इक्वल 1 और एक्स इक्वल 2 के लिए क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर कोई भी फंक्शन क्या हो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती हैं, तो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या आएगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालें एलएसडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एलएसडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो भाई माइनस एच। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। अब अपने पास ए के लिए वैल्यू क्या दी हुई है, 1 वैल्यू दी गई, तो ए की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो कंडीशन क्या है भाई यहाँ पे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन में क्या भाई माइनस एच। क्लियर। अब अपने पास एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, यहां पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम चेक करते हैं कि अपने पास इंटीजर नंबर होंगी, इंटीजर नंबर होंगी कंप्लीट, उनकी वैल्यू तो कंप्लीट आएगी। जैसे 1 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर इंटीजर में से कोई भी वैल्यू जैसे आ रही है 1.2 आ रही है, 1.3 आ रही है, कहने का तात्पर्य यहां पर है कि 1 में हमने कुछ भी ऐड कर दिया 0.1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहां पे 1.1। अगर 1 में हम कुछ भी घटा देते हैं, 1 में 0.1 घटा दिया, तो क्या वैल्यू आ गई यहां पे 0.9। क्लियर। अब अपने पास ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये कंप्लीट इंटीजर नंबर नहीं है 1.1, तो इस 1.1 की वैल्यू होगी, ये 1 से तो क्या है बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है, तो हमें इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के लिए यहाँ पे 1.1 है, इसकी वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू होती है, 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी उनका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और ये क्या भाई 0.9, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर में जो भी वैल्यू आएगी उसका मान क्या होता है 0 पर। क्लियर। हम सोल्व करते हैं अपने इस प्रॉब्लम को, तो f 1 माइनस एच पुट करें यहां पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास भाई लिमिट, तो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में क्या भाई माइनस एच। लिमिट क्या भाई अपनी एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच, 1 में कोई भी छोटी वैल्यू माइनस की जाए तो वैल्यू क्या आएगी 1 से नीचे आएगी, और वैल्यू 1 से नीचे आ रही है, चाहे 0.9 आए 0.8 आए, तो उस वैल्यू का मान क्या होता है भाई 0 मान होता है। तो इसका मान कितना है यहाँ पे, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हमने निकाली क्या होगी 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। क्लियर। यहां पर क्या आ रहा है भाई लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने लिमिट रखी तो 1 बाय क्या रहा है 0, 1 बाय 0 का मान क्या होता है भाई इनफाइनाइट होता है। हमने x इक्वल 1 के लिए एलएसडी की वैल्यू निकाली, तो एलएसडी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से इनफाइनाइट आ रही है। अब निकालेंगे इसके लिए आरएसडी की वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास भाई,
तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ माइनस होगा एफ ए और नीचे प्लस का एच आएगा। ये हो गया राइट हैंड के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस एच ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस एच, तो यहां पर 1 प्लस एच वैल्यू पुट करते हैं, यहां क्या जाएगा प्लस, यह गया क्लियर यहां तक। अब 1 में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, तो जैसे 1 में मैंने पुट की 0.1, तो क्या वैल्यू आ रही भी 1.1 वैल्यू आ रही। इंटीजर नंबर के अंदर 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी 1.1 आ जाए, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.9 तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है, उन सभी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है भाई अपने पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 वैल्यू आ रही है, -1 अपन में क्या भाई -1 माइनस नहीं 1 -1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन एच। तो क्या कंडीशन आ जाएगा अपने पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो 0 बाई एच क्लियर। यहां पर हम लिमिट नहीं रखेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 0 बाई एच क्या होता है 0 होता है, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 0 क्लियर। तो यहां अब एच की वैल्यू रखनी चाहिए, तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से 0। अब आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट x इक्वल 1 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है 0 वैल्यू दे रहा है। तो यहां पे आरएसडी की वैल्यू क्या दे रहा है भैया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी वैल्यू दे रहा है भैया 0 वैल्यू दे रहा है क्लियर। क्या वैल्यू दे रहा है 0, ये वैल्यू क्या है इनफाइनाइट दी हुई है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं इक्वल। तो x इक्वल 1 के लिए, x इक्वल 1 के लिए अपने पास एफ एक्स इक्वल x ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 1 है, वो क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। अब हम x इक्वल 2 के लिए फाइंड करेंगे, तो वही फाइंड करना हमें LSD और RSD। तो RSD दिया हुआ है, फॉर्मूला ये हो जाएगा, RSD का फॉर्मूला क्या भाई s टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या h। तो यहां हमने a की वैल्यू क्या है x इक्वल 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 प्लस एच और 2 क्लियर। अब हम यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करें 2 प्लस एच, तो क्या वैल्यू देगा यहां पे लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस एच किसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर -2 अपन में क्या भाई। अब हम यहां पर 2 में कुछ भी ऐड कर दे, 2 में कुछ भी, हमें कंप्लीट इंटीजर नंबर ऐड नहीं करना है, कंप्लीट इंटीजर नंबर ऐड नहीं करना है। h का मतलब पॉइंटों में कुछ भी नंबर है, ठीक है। यहां पर h का मतलब है कुछ भी पॉइंटों में नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाए भाई, जैसे ये वैल्यू आ रही है 1.1, ऐसे क्या आ जाए कुछ भी आ गया 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया, कहां तक 2.9 तक आ सकता है, ठीक है। अब जो वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर, उसको कंप्लीट लिखेंगे हम 2, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब जितनी भी ये वैल्यू आ रही है मतलब 2 प्लस एच आ रहा है, अब इनको हम कंप्लीट लिखते हैं 2 लिखेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा भाई लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 माइनस। अब अगर इंटीजर नंबर 2 दिया हुआ डायरेक्ट इंटीजर नंबर 2 दिया हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 2 ही उसकी वैल्यू होती है अपॉन एच। इसको हमने सोल्व किया तो 2 माइनस 2 क्या होगा भाई 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0 0 बाई एच क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू दे रहा भाई 0 वैल्यू आ गया। अब लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पे 0 आ गया यहाँ पे, तो इसका x इक्वल 2 के लिए RSD की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 0 क्लियर। अब हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट 2 के लिए, LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, यहां साइन किसका हो जाएगा माइनस का, यहां एच किसका हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास ये वैल्यू किस में आएगी भाई माइनस में आएगी क्लियर। अब ये वैल्यू माइनस में आएगी तो यहां क्या हो जाएगा भाई
माइनस और माइनस, ठीक है। अब 2 में से आप कुछ भी घटा दो, 2 में से आप कुछ भी घटाइए तो क्या हो जाएगा भाई, 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है और 1.9 आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। क्लियर, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। कहने का तात्पर्य यहां पर 2 और नहीं 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। मतलब 2 में से आप कोई भी नंबर या डिजिट घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू आएगी। अगर 1 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू आ रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, तो यहां क्या जाएगा भाई, लिमिट एज टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या आ गई भाई 1 माइनस, अगर 2 दिया हुआ है, कोई इंटीजर नंबर दिया हुआ तो उसकी कंप्लीट वैल्यू वही होगी, तो -2 अपॉन में -h। अब सोल्व करें इसको, लिमिट एज टेंड्स टू 0 -1 बाई -h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट रखा तो 1/0, 1/0 क्या होता है भाई, इनफाइनाइट। तो RHD की वैल्यू x का 0.2 दिया हुआ है, उसके लिए RHD की वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं LHD की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इनफाइनाइट। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर x दिया हुआ है, वो पॉइंट 1 और 2 के लिए क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं।